رب زدني علما رب زدني علما ألف और दानिश की जुस्तजू में यहाँ आने वाले मेरे मेहमान और देखने वालों को मेरा सलाम और प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। अलिफ लाम मीम नाम है एक बेशबहा खजाने का, ऐसा खजाना जिसके नज़दीक किसी दूसरे खजाने की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये खजाना है दीनी मालूमात का, इल्म का। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो इससे पहले कि मैं और आप इस प्रोग्राम का आगाज करें, मैं चाहता हूं कि आइए हम और आप एक दूसरे के लिए दुआ करें। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी को हिम्मत और हौसले के साथ पूरा कर सकूं, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको प्रोग्राम अलिफ लाम मीम की मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। तो पहला प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं एक सफर पर, इल्म के सफर पर। इस सफर पर रवाना होने के लिए आपको बैठना होगा इस कुर्सी पर। यह कुर्सी न किसी अफसर की है और न किसी मातहत की, न किसी ताकतवर की और न किसी दौलतमंद की, बल्कि ये कुर्सी है उसकी जो अपने अंदर इल्म रखता है और इल्म की जुस्तजू रखता है। यही वजह है कि हमने इसका नाम रखा है नशिस्ते खास, और यही नशिस्ते खास इस बात का फैसला करेगी कि हमारे इल्मी हमसफर अपने अंदर कितना दम रखते हैं, वो अपने अंदर कितना इल्म रखते हैं। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में हिस्सा लेने के लिए हमें हजारों कंटेस्टेंट्स ने SMS किए, फिर हमने उनके रिटन टेस्ट्स लिए, ऑडिशंस लिए, उसके बाद कामयाब होने वाले कंटेस्टेंट्स का हमने इंतखाब किया। अब हमारा मरहला, जिसको हम कहते हैं बर्क रफ्तार मरहला, इसमें यह होगा कि आपके सामने एक सवाल आएगा, उस सवाल को हमने ऊपर नीचे किया हुआ होगा, ठीक है? आपने उसको पढ़ना है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा और आपने उसको सही तरतीब में लेकर आना है। जो उस सवाल का जवाब सबसे जल्दी देगा वो हमारे साथ बैठेगा इस नशिस्ते खास के ऊपर, ठीक है जी? तो अब आप सब लोग तैयार हैं बर्क रफ्तार मरहले के लिए? तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे हमारा सवाल। तो सवाल है, ये आसमानी किताबें किस तरतीब से नाजिल हुई? ए कुरान मजीद, बी इंजील, सी ज़बूर, डी तौरात। आपने इसको उस तरतीब से अरेंज करना है जिस तरतीब से ये नाजिल हुई, और आपके पास 10 सेकंड है, आपका वक्त शुरू होता है अब। आपका वक्त खत्म हुआ और हमारे पास सबसे जल्दी जो जवाब आया वो डॉक्टर जफर साहब की तरफ से आया, क्योंकि सही तरतीब वो ये थी कि सबसे पहले तौरात, फिर ज़बूर, फिर इंजील और फिर कुरान का नज़ूल हुआ। तो डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो, बहुत बहुत तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। अब आप हमारे साथ शरीक होंगे पहले प्रोग्राम में अलिफ लाम मीम के। तशरीफ लाइए, नशिस्ते खास पर तशरीफ लाइए। अलिफ लाम डॉक्टर साहब मुबारक। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। कुछ थोड़ा सा बताएं, करते क्या हैं?
मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। LRBT में ऑप्थेल्मोलॉजी में। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। जी हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और टोटल फ्री इलाज होता है वहाँ। अच्छा, तो आपका जो जॉब है उसमें मतलब आखिर को घर चलाने के लिए ये वो कैसे होता है? मतलब ये तो इसमें तो ज़्यादातर वॉलंटियर वर्क ज़्यादा होता है ना? हाँ, वो भी होता है, लेकिन वो पेड होते हैं डॉक्टर। अच्छा, तो कैटरैक्ट वगैरह? कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं हमारी, सबसे ज़्यादा सर्जरीज होती हैं डेली। अच्छा। 80 to 100 पेशेंट्स की सर्जरी होती है। अच्छा, हमारे मुल्क में आम है ये काफ़ी? पाकिस्तान में 36% LRBT सर्विस देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई सर, और हमारी दिल से ख्वाहिश है जी जी कि अल्लाह पाक आपको यहाँ से जिता के लेकर जाए इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे डॉक्टर साहब, ये आपके सामने ये समझ लीजिए कि जैसे एक इनामात की एक फहरिस्त है। ठीक है। शुरू में पहली मंजिल जो है जिस पे आप देखेंगे कि 10,000 रुपए लिखे में सबसे नीचे, ये दूसरे सवाल के बाद आ जाती है। हम आपसे 2 सवाल करेंगे, ठीक है? पहले सवाल का आपने जवाब दे दिया, ठीक है, फिर दूसरा सवाल होगा। पहला सवाल 5,000 रुपए का है, दूसरा सवाल 10,000 रुपए का है, ठीक है? तो जब आप दूसरे सवाल के बाद जब आप पहुंच जाएंगे तो 10,000 रुपए आपके हो गए, ठीक है? अगर आप मुझे कहेंगे जुनैद भाई बस बहुत है, मुझे 10,000 पसंद है, काफ़ी है मेरे लिए, तो हम कोई मसला नहीं, मैं आपके सामने चेकबुक पड़ी है, 10,000 रुपए लेकर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? अगर आप कहेंगे नहीं मैंने आगे खेलना है, तो अब आप देख रहे हैं उसके बाद हर सवाल की एक कीमत है, लेकिन आप इसके बीच में अगर रुक के जाएंगे तो फिर पहली मंजिल पे जो पैसे मिलने हैं आपको वही मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आपने 25 पे आके आपने कहा कि बस मुझे 25 दे दीजिए, तो 25 को मैंने 20 में ऐड किया, 15, वो ऐसे नहीं होगा। वो आपको मंजिल पर मंजिल पैसे मिलेंगे, लेकिन ये पैसे आपके ऐड होते जाएंगे यहां तक कि आप दूसरी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जिस पर फिर 50,000 रुपए का इनाम है और फिर उम्र का है, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास ना 4 लाइफ लाइन्स हैं, वो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त, ठीक है? ये आप ये समझ लें कि ये आपके 4 मुशीर हैं, ठीक है? यानी ये 1 से 7 सवाल तक 3 मुशीर आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले आप अपने किसी दोस्त या रफीक को फोन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉल अ रफीक, दोस्त को फोन कर लिया आपने। दूसरे हैं कि आप अगर चाहें तो हमारी ऑडियंस से पोल ले सकते हैं, हमारी ऑडियंस से पूछ सकते हैं भाई कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, भाई ऑडियंस मुझे बताए कि आप में से ज्यादातर लोगों की राय क्या है कि इसका जवाब क्या है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है? फिर तीसरा है हमारे यहाँ पर एक राहबर कह लें, एक आलिम है, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ भी हैं, मुफ्ती जुबैर साहब, ये जामे सुफ़ा है उसके नायब मुहतमिम भी हैं, ठीक है, और हदीस के उस्ताद भी हैं, मौजूद हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि क्योंकि पहला प्रोग्राम है तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन भी कर लें। तो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हज़रत ये जो इनामात हमने रखे हैं इसके बारे में, ये इसको हम क्या कहें, हदिया कहें, इनामात कहें, क्या कहें दीन की लाइन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई जुनैद साहब, अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम एक इंतहाई इल्मी और मकबूलियत आम्मा का एक दिलचस्प प्रोग्राम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। जी जी। ये याद रखना चाहिए कि आज का ये प्रोग्राम जो आगे बढ़ने का जज्बा है, ये दीनी मालूमात के अंदर आगे बढ़ने के जज्बे को बाकायदा उभार रहा है और दीनी मालूमात का तबादला करवा रहा है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर दीनी मालूमात का शऊर बेदार करने की कोशिश है। जहाँ तक आपने पूछा इनामात का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मुकाबले के अंदर जीत के आने वालों को इनामात तकसीम फरमाया करते थे। अल्लामा इब्न तीन रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस मुझे याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा घुड़दौड़ का एक मुकाबला करवाया। और भाई जुनैद साहब, बड़ी दिलचस्प बात यह है उस हदीस के अंदर कि पहले नंबर पर आने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन से आए हुए खूबसूरत 3 कपड़ों का जोड़ा इनाम के तौर पर दिया, और दूसरे नंबर पर आने वाले को 2 जोड़े, तीसरे नंबर पर आने वाले को 1 जोड़ा, और चौथे नंबर पर आने वाले को 1 दिरहम, और 5वें नंबर पर आने वाले को 1 दीनार, और छठे पर आने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी चांदी बाकायदा इनाम के तौर पर अता फरमाई। और आखिर में फरमाया बारकल्लाहु फीकुम व बारकल्लाहु फी कुल्लिकुम, अल्लाह ताला तुम सबको ये इनामात मुबारक करे। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि जितने उम्मीदवार हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब जी तैयार हैं अब आप सवालात के लिए? बिल्कुल तैयार। ठीक है जी, तो आइए अपने इस
मुकाबले का आगाज करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। कुल हुवल्लाहु अहद से कौन सी सूरत शुरू होती है? ए सूरह इखलास, बी सूरह फलक, सी सूरह नास, डी सूरह लहब। और जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका ऑप्शन ए सूरह इखलास। सूरह इखलास पक्की बात है? पक्की बात। सोच लें तो इसको फिर हम महफूज कर लें। बिल्कुल। चलें जी, कंप्यूटर इसको महफूज करें। ए सूरह इखलास, देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपका जवाब सही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब तैयार हैं दूसरे सवाल के लिए? बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी पहली मंजिल पे अब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो 10,000 रुपये आपके हो गए। ठीक है, और अगर सही जवाब न दिया तो फिर डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन आपको देखकर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप तो बहुत आगे जाने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो तैयार है डॉक्टर साहब? बिल्कुल तैयार। सवाल आने वाला है। दूसरा सवाल है ये, इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को चांद मुकम्मल होता है? इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को चांद मुकम्मल होता है? ए 12 तारीख को, बी 13 तारीख को, सी 14 तारीख को, डी 15 तारीख को। 14 तारीख को। सी। सी, ये मैं सेव करूं? सेव कर दो। सोच लीजिए। बिल्कुल सोच। 14 तारीख। हाँ जी, बताएं जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब मबरूकुन, आपका जवाब सही है। जज़ाकल्लाह। आप 10,000 रुपये आप जीत चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलिफ लाम अलिफ लाम। खुश आमदेद। अब डॉक्टर साहब ये दूसरा मरहला है। ठीक है, ठीक है। और इस मरहले में आपके पास अब टाइम है 45 सेकंड का। ठीक है, ठीक है। और अगर इस मरहले में आपके सामने सवालात हैं, उनके आपको पता है उनकी कीमत है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। आपके सामने सवालात की कीमत भी है डॉक्टर साहब, लेकिन ये जीतेंगे तब आप जब सारे के सारे सवालात जो हैं सही हो जाएंगे। 7 तक के आप उनके सही जवाब दें। ठीक है, तैयार? बिल्कुल तैयार। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 3, वो ये है, खिलाफत राशिदा में सबसे कम दौरे खिलाफत किस खलीफा राशिद का रहा है? नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ए, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी डॉक्टर साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। 45 सेकेंड। खिलाफत राशिदा, सबसे कम दौरे खिलाफत। ये मैं हेल्प लेना चाहूँगा आलिम। आप हेल्प लेना चाहेंगे? ठीक है, कंप्यूटर को मैं रोक देता हूं। कंप्यूटर रुक जाए जी। आप कौन सी वाली हेल्प लाइन लेना चाहते हैं? दोस्त को फोन करना चाहते हैं, हमारे राहबर से पूछना चाहते हैं, या हमारी ऑडियंस से? राहबर से। मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं, मुफ्ती जुबैर साहब से? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, मुफ्ती जुबैर साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आपकी जरूरत फौरन पड़ गई है। अब खिलाफत राशिदा में सबसे कम दौरे खिलाफत किस खलीफा राशिद का रहा है? मुफ्ती साहब, तो 4 ऑप्शंस में तो 4 खुलफा राशिदीन ही हैं। ठीक है, तो आपका क्या जवाब है हजरत इस मामले में? अगर इजाज़त दी जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत सबसे कम रहा है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत सबसे कम अरसे का रहा है। ठीक आप है। कहें तो सेव कर लूँ? हाँ बिल्कुल सेव कर लें। कर लें जी इसको? बिल्कुल सेव। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है जी, सेव करें जी इसको। देखें जी क्या होता है।
आपका जवाब सही साबित हुआ, माशाअल्लाह। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शन अब नहीं रहा, ठीक है। रहबर वाला ऑप्शन आपने इस्तेमाल कर लिया। आपके पास दो ऑप्शन है, आप रफीक को बुला सकते हैं अब, और हमारी ऑडियंस से भी मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 सवालों के जवाब डॉक्टर साहब हो गए। अगले सवाल की तरफ चलें, बिल्कुल जी। चौथे की तरफ। नर्वस तो नहीं है ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नर्वस। ठीक है, तो हमारा चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। अब आपके गौर की जरूरत है जी डॉक्टर साहब। शालीमार बाग लाहौर किस मुगल बादशाह की यादगार है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। एक बार दोबारा बोलूंगा मैं ऑप्शंस। ठीक। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। शालीमार बाग लाहौर, मेरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था जी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो ये हमारे यूनिवर्सिटी से करीब था लाहौर में, तो अक्सर जाना होता था इधर। जी, मैं ऑडियंस की हेल्प लेना चाहूँगा। ऑडियंस की हेल्प लेना चाहेंगे? क्लॉक को रोक दें जी जरा, ऑडियंस की हेल्प लेना चाहेंगे? भाई मेरे साथी सब तैयार हैं? आप लोगों के पास 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड हैं, आप लोगों ने इसका जवाब देना है। सवाल मैं दोबारा बोलूंगा, जरा गौर से सुनना। शालीमार बाग लाहौर किस मुगल बादशाह की यादगार है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आप लोग तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास, जवाब दें। %42% ऑडियंस कह रही है सी। क्या राय है आपकी? सी लॉक कर दें। सी लॉक कर दें जी? चलें जी कंप्यूटर जी, सी लॉक कर दें। अरे मेरे अल्लाह, डॉक्टर साहब सही ये हो क्या किया आपने? तो जवाब सही हो गया। शुक्रिया आप। हाँ, बल्कि अब तो आप बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आप लोगों को मुबारक करे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब 4 सवाल आपके माशाल्लाह हो गए, मंजिल ब मंजिल चलेंगे। अगला सवाल हमारा आपकी तरफ आने वाला है, जरा गौर से डॉक्टर साहब। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नौमानी की वफात के बाद उनकी किस शाहकार किताब को उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी रहमुल्लाह ने मुकम्मल किया? ए अल फारूक, बी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी शेरुल अजम, डी सीरतुन नौमान। ए अल फारूक, बी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी शेरुन नजम, डी सीरतुन नौमान। इसका आंसर है बी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच लें, पक्की बात है? पक्की बात। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉक करूं? लॉक कर दें। लॉक कर दें। अभी जवाब नहीं देंगे, अभी हम ऑडियंस को जवाब नहीं बताएंगे, एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद उनको जवाब बता देंगे। खुशामदीद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, LRBT। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नेक काम है। दिल से ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश ये है कि आज आप कम से कम उम्रे पर तो जाए ही जाए इंशाअल्लाह। हाँ, दिल की मेरी ख्वाहिश ये। तो ब्रेक से पहले सवाल था, अल्लामा शिबली नौमानी की वफात के बाद उनकी किस शाहकार किताब को उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया?
डॉक्टर साहब ने फरमाया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी आपने फरमाया। डॉक्टर साहब चेक करूं अब, इजाजत? पक्की बात? पक्की बात। बताएं जी। डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो, जवाब आपका सही है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 5 सवालों के जवाब सही हो गए मेरे हजरत। डॉक्टर साहब तैयार हैं छठे सवाल के लिए? बिल्कुल तैयार। छठा सवाल आपके सामने आने लगा है अब। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अहद में इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? ए मदीना, बी बगदाद, सी कूफा, डी दमिश्क। फिर सुने, ए पहला ऑप्शन मदीना, बी बगदाद, सी कूफा, डी दमिश्क। और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी डॉक्टर साहब, क्या समझ में आता है? सी समझ में आ रहा है, कूफा। कूफा समझ में आ रहा है? सोच ले। सोच लिया। कूफा समझ में आता है। इराक में? हाँ, कर दूं लॉक? कर दो। सी लॉक करें जी? सी बताएं जी। आपका जवाब डॉक्टर साहब सही है। आप इस मरहले पर यह रकम लेके जा सकते हैं जो छठे सवाल की है। आगे बढ़ना। 30,000 रुपए। आगे बढ़ना। आगे जाएंगे। मेरा दिल कह रहा था कि काश कह दें आप सी, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रही थी दमिश्क और बगदाद से, है ना? मुझे बगदाद का बगदाद और कूफा के कंफ्यूजन। बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर जफर साहब, अब हुआ ये है कि आपने 6 सवालात के जवाब सही दे दिए, ठीक है? अब 7वां सवाल है, ठीक है? अगर आपने 7वें सवाल का जवाब सही दे दिया, फिर हम आपसे पूछेंगे, अगर आप उस वक्त क्विट करना चाहेंगे तो 30,000 रुपए आपके हुए, ठीक है? ठीक है। और अगर आपने 7वें सवाल का जवाब दिया गलत तो 10,000 रुपए फिर भी आपके हुए, जो कि फर्स्ट राउंड में आप जीत चुके हैं, ठीक है? ठीक है। आपके पास इस वक्त अपने दोस्त को फोन करने की और उससे मशवरा लेने की लाइफलाइन मौजूद है। ठीक है? 7वें सवाल के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं? मुस्तैद? मुस्तैद हैं। मैं भी दिल से चाहता हूं कि आप जीतें। अगर आपने 7वें सवाल का जवाब दे दिया तो 50,000 रुपए आपके हुए और आप अपने साथ किसी एक को उम्रे पर ले जा सकते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इस सवाल का जवाब भी सही दें। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। 7वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब आने लगा है। कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार है? कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार है? ए 69 बार, बी 70 बार, सी 71 बार, डी 72 बार। ए 69 दफा, बी 70 दफा, सी 71 दफा, डी 72 दफा। मुश्किल है ये। वैसे हम तो तवक्को ये रखते हैं कि जिस मेहमान को भेजें उम्रे पर वो कम से कम हमारे 7 सवालों के जवाब तो जरूर दे। सही। ठीक है? ए पे है। ए पे आ रहा है। कंसेशन कर दूं? कर दे। डॉक्टर जफर साहब फरमा रहे हैं कि ए पे कर दें। ए मेरे मालिक, अल्लाह करे ये सही हो। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप मुस्तहिक हैं 50,000 रुपए के और उम्रे के साथ, उम्रे पर जाने के अपने साथ लेकर जाएं। आप चाहें तो मैं अभी आपको चेक साइन करके दे सकता हूं 50,000 रुपए का, और आप उम्रे पर अपने साथ एक साथी को ले जा सकते हैं। सोच लीजिए,
इस पर आप मुतमईन हैं या आगे चलें? आगे भी चलना है। डॉक्टर साहब सोच लीजिए, मैं तो खुश हूं आपके आगे जाने से। पक्की बात है? पक्की बात। भाई हमारी ऑडियंस की क्या राय है? आगे चलें। डॉक्टर साहब अब आपके पास यहां से, अब आप दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब आप यहां से जाएंगे तीसरी मंजिल पर, वो यहां से लेकर 14th क्वेश्चन तक है, ठीक है? 7 सवाल हो गए, यहां से अब आपने 7 सवालों के जवाब देने हैं। 8वें सवाल के लिए तैयार हैं डॉक्टर बिल्कुल साहब? तैयार। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आने लगा है जी। पूरे कुरान में नार यानी आग का लफ्ज कितनी मर्तबा आया है? ए 220 मर्तबा, बी 56 मर्तबा, सी 9 मर्तबा, डी 126 मर्तबा। और आप अगर चाहें तो दोहरी सहूलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें होगा ये कि आप कोई 2 ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक को सेलेक्ट करें, और हो सकता है उन 2 में से एक सही हो, तो ये दोहरी सहूलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फरमाइए। मैं दोहरी सहूलत इस्तेमाल करना चाहेंगे तो क्या चाहेंगे, कौन कौन सी ऑप्शंस को लॉक करूं? ए और डी को करना चाहूंगा। ए और डी को लॉक कर दें। कंप्यूटर जी ए और डी। डॉक्टर साहब हमने ए और डी लॉक कर लिए, पहले हम चेक करते हैं कि ए सही है कि नहीं। दिखाएं जी। ए गलत है डॉक्टर साहब, और अब हम चेक करते हैं डी। कंप्यूटर बताइए जी डी सही है कि नहीं? क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, डी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे दोनों में कंफ्यूजन, इंशाल्लाह डी होगा। अच्छा, अब आपने इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें और गलत हो? डी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। ये मुझे लगता है आप हजरात की दुआएं लग रही हैं डॉक्टर साहब को। माशाअल्लाह 126 दफा नार का लफ्ज कुरान में आया है। तो डॉक्टर साहब ये अगला सवाल है 1.5 लाख रुपए का। तैयार हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल तैयार। दिखाएं जी। उज़्बेकिस्तान के एक शहर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम एक तारीखी मस्जिद मौजूद है। शहर का नाम बताइए। ए ताशकंद, बी समरकंद, सी शहर सब्ज, डी बुखारा। समरकंद भी हो सकता है, बुखारा भी हो सकता है। मुझे बी और डी में है, डी में थोड़ा, बी और डी में ज़्यादा कह रहा है कि बुखारा हो सकता है। बुखारा हो सकता है। हाँ, समरकंद बुखारा। एक लाइफलाइन है ना मेरे पास? जी आपके पास है, आपने दोस्त से पूछ सकते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब 8 सवालों तक आ गए आप। ए लॉक कर दें। ए लॉक करूं? ताशकंद पे आ रहा है दिल। हाँ, चलिए आपका सवाल तो हमने लॉक कर दिया। आइए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब का जवाब सही है या गलत हम आपको बताते हैं। अलिफ लाम, अलिफ लाम। अजीज दोस्तों खुशामदेद। हमारा प्रोग्राम अलिफ लाम मीम एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर साहब ताशकंद क्यों? ताशकंद कुछ उज़्बेकिस्तान से मुझे लग रहा है। अच्छा, समरकंद बुखारा एक, हाँ दोनों वो है ना। मैं नहीं चाहता आप ये सीट छोड़ कर जाएं। लॉक आपने कर दिया है, चेक करके बताऊं आपको? बिल्कुल चेक कर लो। बताऊं आपको चेक करके? बताएं जी कंप्यूटर जी क्या जवाब है जी? अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब इसका सही जवाब है समरकंद। डॉक्टर साहब आपके आने का बेहद शुक्रिया, लेकिन हम आपको ऐसे खाली हाथ नहीं भेज रहे।
आप 50,000 रुपए और उम्रे का टिकट जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके 50,000 रुपए और आपके 2 उम्रे के टिकट। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। तशरीफ रखिए। अजीज दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र साहब अल्हम्दुलिल्लाह खूब हमारे साथ इस सफ़र में आगे तक गए, और जहाँ जहाँ ये सवालात के जवाबात देते गए इस्लामी तारीख़ के हवाले से और सहाबा कराम की ज़िंदगी के हवाले से, और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि जहाँ ये सवालात और जवाबात का मामला हो वहाँ पर दीनी मालूमात भी हमको मिलती रहें। हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे मुफ्ती साहब जनाब ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने लगा है, थोड़ा सा वक्त है, तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब से जाते जाते इनकी अपनी राय ले लूँ कि आपकी क्या राय है हमारे इस पहले प्रोग्राम के बारे में। जी मुफ्ती ज़ुबैर साहब। जी भाई जुनैद जमशेद साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही दिलचस्प इल्मी महारत के साथ सवालात किए, और पहले उम्मीदवार माशाल्लाह आपके साथ इल्मी सफ़र के अंदर बहुत आगे तक तशरीफ़ ले गए और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपने सवालात के जवाबात दिए। सबसे बुनियादी बात ये है कि ये जितने सवालात आपने किए और जो जवाबात सामने आए, अगर आगे भी ये सिलसिला चलता तो दीनी मालूमात का ये सिलसिला मज़ीद वसी होता। जो बुनियादी बात है वो ये है कि इतना इल्म और इतनी दीनी मालूमात हर मुसलमान आकिल बालिग के पास होनी चाहिए कि वो अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी आराम के साथ गुजार सके, हलाल हराम की तमीज़ हो, कम अज़ कम अपने असलाफ़ और अपने अकाबिर और अपने सहाबा कराम और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुनियादी मालूमात उसके पास होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इस मैदान के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को उम्मत के लिए नाफ़े और मुफीद बनाए और हमारी अवामुन्नास के अंदर दीनी मालूमात का एक अच्छे अंदाज के अंदर शऊर बेदार हो। माशाअल्लाह जी।